हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश सीखने वाले हैं मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे मूवीज़ के सबटाइटल को यूज़ करके। तो यहाँ पर आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है हमारे पास में, ऐसे ही सरकार और लोगों को धोखा दिया जाता है। दिस इज़ द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। दिस इज़ द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। ऐसे ही सरकार और लोगों को धोखा दिया जाता है। दिस इज़ द वे द गवर्नमेंट एंड यू पीपल आर बीइंग चीटेड। यहाँ पे चीटेड का मतलब होता है धोखा देना। ओके, आगे देखिए, इसे फिर से भरा जाएगा टोटी के पानी से आपको पीने के लिए। दिस विल अगेन बी फिल्ड विद टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। दिस विल अगेन बी फिल्ड विद टैप वाटर फॉर यू टू ड्रिंक। यहाँ पे टैप वाटर क्या होगा, टोटी का पानी। आगे देखिए, ऐसा ना हो इसके लिए, फॉर दिस शुड नॉट हैपन। ऐसा ना हो इसके लिए, फॉर दिस शुड नॉट हैपन। और यहाँ पे देखिए जो जिसके पास बॉटल है वो मतलब ढक्कन को किसी से मांग रहा है, तो वो बोल रहा है गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। ओके, आगे देखिए, इस ढक्कन को इस तरह दबाएंगे, इस ढक्कन को इस तरह दबाएंगे। प्रेस द कैप इन दिस वे, प्रेस द कैप इन दिस वे। इस ढक्कन को इस तरह दबाएंगे, प्रेस द कैप इन दिस वे। आगे देखिए, और इसे अंदर डाल दीजिए, और इसे अंदर डाल दीजिए या डाल दो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंड पुट इट इनसाइड, एंड पुट इट इनसाइड, इसे अंदर डाल दो। आगे देखिए, अब यह बोतल बर्बाद हो गया है, अब यह बोतल बर्बाद हो गई है। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे दिस बॉटल इज़ वेस्ट नाउ, दिस बॉटल इज़ वेस्ट नाउ। यह बोतल अब बर्बाद हो गई है। इसके प्लेस पे आप बोल सकते हो दिस बॉटल इज़ रून्ड नाउ, दिस बॉटल इज़ रून्ड नाउ। आप बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है, दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आगे देखिए, अब ढक्कन को निकाला नहीं जा सकता है, अब ढक्कन को निकाला नहीं जा सकता है। द कैप कांट बी रिमूव्ड नाउ, द कैप कांट बी रिमूव्ड नाउ। अब ढक्कन को निकाला नहीं जा सकता है। आगे देखिए, ऐसा करने से आप अपने आप को भी बचा सकते हो और दूसरे को भी गंदा पानी पीने से। बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। बाय डूइंग सो यू कैन सेव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। यहाँ पे ऐसा करने से के प्लेस पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, बाय डूइंग सो। बाय डूइंग सो यहाँ पे डर्टी ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, यहाँ पे गंदा पानी पीने से, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। ओके, आगे देखिए, देश को दो तरीके से बदला जा सकता है या बदल सकते हैं। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द कंट्री कैन चेंज इन टू वेज। द कंट्री कैन चेंज इन टू वेज। यहाँ पे देश को दो तरीके से बदला जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो बिल्कुल नीचे से, जिसमें काम करने वाले किसान और क्रांतिकारी लोग आते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन फ्रॉम लो लेवल दैट इंक्लूड्स वर्कर्स, फार्मर्स एंड रिवोल्यूशनरिस्ट। वन फ्रॉम लो लेवल दैट इंक्लूड्स वर्कर्स, फार्मर्स एंड रिवोल्यूशनरिस्ट। यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, रिवोल्यूशनरिस्ट। ओके, आगे देखिए, और दूसरा ऊपर से, और दूसरा ऊपर से, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड अदर फ्रॉम द टॉप लेवल, एंड अदर फ्रॉम द टॉप लेवल, और दूसरा ऊपर से। आगे देखिए, इसको बोलेंगे आईएएस एंड आईपीएस और आईआरएस। ये मतलब ये सब लोग बदल सकते हैं देश को, मतलब ये बेसिकली ऑफिसर्स होते हैं। ओके, तो ये सब ऊपर से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं सर क्लास में, अभी तुम सब लोग आकांक्षी हो, लेकिन तुम लोग भविष्य में आईएएस बनोगे। एज ऑफ नाउ यू आर एस्पिरेंट्स बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन फ्यूचर। एज ऑफ नाउ यू आर एस्पिरेंट्स बट यू ऑल विल बिकम एन आईएएस इन फ्यूचर। यहाँ पे एज ऑफ नाउ के प्लेस में हमने क्या यूज़ किया है, अभी तुम लोग, अभी के प्लेस में हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, एज ऑफ नाउ। ओके, एंड एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, आकांक्षी, जो मतलब कुछ बनने का इच्छा रखता हो, उसे हम बोलते हैं आकांक्षी। यहाँ पे स्टूडेंट लोग क्या बनने की इच्छा रख रहे हैं, आईएएस। ओके, इन फ्यूचर में। आगे देखिए, लेकिन तुम क्यों बनोगे, तुम ही क्यों बनोगे। यहाँ पे सर पूछ रहे हैं, लेकिन तुम ही क्यों बनोगे, वाई, बट वाई विल यू बिकम, बट वाई विल यू बिकम, लेकिन तुम क्यों बनोगे, मतलब तुम ही क्यों बनोगे, सर पूछ रहे हैं। तुम्हारा बगल में बैठा है वह क्यों नहीं बनेगा, तुम्हारे बगल में बैठा है वह क्यों नहीं बनेगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल बिकम। वाई नॉट द वन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू विल बिकम। तुम्हारे बगल में जो बैठा है वो क्यों नहीं बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट टू यू का मतलब होगा बगल में। ओके, नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे बगल में। आगे देखिए, सर अगर वह सही से पढ़ेगा तो वह भी बन सकता है। यहाँ पे एक लड़का जो आप देख रहे हैं सीन में कि स्टैंड अप होके बोल रहा है, सर अगर वह सही से पढ़ेगा तो वह भी बन सकता है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर इफ़ स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। सर इफ़ स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। सर वह अगर सही से पढ़ेगा तो वह भी बन सकता है। सर इफ़ ही स्टडीज़ वेल देन ही कैन ऑल्सो बिकम। आगे देखिए, और एक ही सीट हो तो, सर बोल रहे हैं अगर और एक ही सीट हो फिर क्या करोगे।
व्हाट इफ़ देयर इज़ ओनली वन सीट, व्हाट इफ़ देयर इज़ ओनली वन सीट, और एक ही सीट हो तो क्या करोगे, यहाँ पे सर बोल रहे हैं। आगे देखिए, तो तब वो लड़का, वही जो स्टैंड अप हुआ लड़का है, वो बोल रहा है तब मैं बनूंगा, तब मैं बनूंगा, यहाँ पे कॉमेडी कर रहा है बेसिकली। देन आई विल बिकम, देन आई विल बिकम, तब मैं बनूंगा, देन आई विल बिक। आगे देखिए, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम ही क्यों बनोगे, इसको बोलेंगे दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग, वाई ओनली यू विल बिकम, वाई ओनली यू विल बिकम, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ तुम ही क्यों बनोगे, दैट इज़ व्हाट आई एम आस्किंग, वाई ओनली यू विल बिकम, दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग। यहाँ पे बेसिकली दैट इज़ वाई होगा, व्हाट नहीं होगा। ओके, आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेना। आगे देखिए, तुम्हारे अंदर कुछ खास क्या है, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ खास क्या है, व्हाट इज़ दैट समथिंग स्पेशल इन यू, व्हाट इज़ दैट समथिंग स्पेशल इन यू, तुम्हारे अंदर कुछ खास क्या है ये बताओ पहले, तभी तो तुम बनोगे IAS। ओके, आगे देखिए, सर बोल रहे थे ईमानदारी, वो लड़का जो स्टैंड अप है वो बोल रहा है ईमानदारी मेरे अंदर खास है। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। तो यहाँ पे देखिए, सर बोल रहे हैं तुम ईमानदारी से UPSC पास नहीं कर सकते हो, तुम ईमानदारी से UPSC पास नहीं कर सकते हो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट पास UPSC विथ ऑनेस्टी, यू कांट पास UPSC विथ ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी से UPSC पास नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आगे, सर मेरी तमन्ना सिस्टम को चेंज करने की, मतलब ये लड़का बोल रहा है फिर से, सर मेरी तमन्ना सिस्टम को चेंज करने की, ये लड़का बेसिकली सिस्टम को चेंज करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर माई डिज़ायर टू चेंज द सिस्टम, माई डिज़ायर टू चेंज द, फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, इसके बाद सर बोलते हैं बैठ जाओ। बैठ जाओ का मतलब होगा इंग्लिश में सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ जाओ। और ये हमारा अंत है वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।